मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। फिरोजपुर पंजाब से रोहित जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे मंदिर में मूल रूप से शास्त्र के रूप में एक ग्रंथ उच्चासन पर विराजित रहता है, वह ग्रंथ कौन सा होना चाहिए? क्या वह उनमें से योगसार भी हो सकता है क्या? एवं गुरुजी, मैं आपसे एक बात विशेष और साझा करना चाहता हूँ कि पंडित महाकवि भूरामल जी हथकरघा केंद्र जगदलपुर द्वारा पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से बने हुए सुंदर सुंदर शास्त्र जिनवाणी के वेष्टन द्वारा हमने कई ग्रंथों को अपने मंदिर में संरक्षण किया, तो क्या हम जिनवाणी को के जो शास्त्रों के जो वेष्टन हैं वो हम कपड़ों के माध्यम से सुंदर सुंदर बना सकते हैं क्या? कृपया समाधान करें। पहली बात तो जो शास्त्र विराजमान करने की बात है, आचार्य प्रणीत कोई शास्त्र हो कुंद कुंद की मूल परंपरा वाला, उसको कोई भी विराजमान कर सकते हैं। हालांकि अलग से विराजमान करने की परंपरा कहीं देखने में नहीं आई, अलग से शास्त्र की स्थापना का उल्लेख कहीं नहीं मिला, क्योंकि शास्त्र कोई वस्तु नहीं है, शास्त्र कोई द्रव्य नहीं है। शास्त्र एक भगवान के मुख से निकला हुआ एक पर्याय है, एक वाणी है, कोई वस्तु नहीं है, भगवान के द्वारा निकला। ठीक है, पुद्गल द्रव्य है, लेकिन पुद्गल द्रव्य के बने हुए शब्द जिनवाणी नहीं हो सकते, भगवान के द्वारा जो कहे गए हैं, इसलिए उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। फिर भी योग सागर राग में विराजमान किए जा सकते। पूना से वर्षा जैन की जिज्ञासा, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, जब से मैंने जिज्ञासा समाधान से जुड़ी हूँ, एक विशेष शांति का अनुभव प्राप्त हुआ है। आपने घर पर बैठे जो महावीर जयंती एवं अन्य धार्मिक दिनों में जो पूजन एवं धर्म लाभ करने का मार्ग बताया, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आपका आशीर्वाद मेरे एवं मेरे परिवार पर बना रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि हमें घर पर भक्तांबर स्रोत का यंत्र रखना उचित होगा? यदि हाँ, तो कौन से छंद का यंत्र रखें? यदि छंद यंत्र उपलब्ध ना हो तो क्या उसका प्रिंट निकलवा कर पूज्य स्थान पर रख सकते हैं क्या? कृपया समाधान। नहीं रख सकते। ये यंत्र की जो परिकल्पना है, ये पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज की नहीं है। उनके भावों को लेकर जो मंत्र की रचना की है, उसके आधार पर यंत्रों की रचना की। और जो वर्तमान में आपके पास यंत्र हैं, वे समीचीन नहीं है, असंयमों की वंदना है। देवी देवताओं को नमस्कार रूप मंत्र लिखे और उसमें जो बीजाक्षर दिए हैं वे बीतरागी नहीं है। वो बीजाक्षर जो हैं मिथ्यात्व की तरफ ले जाते हैं। वे बीजाक्षर असंयमी देवी देवताओं में होते हैं, वे उच्चाटन मारन के काम आते हैं। वीतरागी बीजाक्षर अलग चीज होती है, और जो बीजाक्षर वहां दिए हैं मंत्र के अंदर, वो बीजाक्षर बिल्कुल ठीक नहीं है, यंत्र बिल्कुल ठीक नहीं। उसमें देवी देवता असंयम आदि को नमस्कार किया गया है। यंत्र और घर में रखना तो कदापि ठीक नहीं है। भक्तांबर को उतना ही करो जितकी उसकी वीतरागता बनी रहे। भक्तांबर को उतना ही महिमा मंडित करो जिससे कि वह उस सिंहासन पर बैठा रहे जिस सिंहासन पर पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने बैठा ना। तो ये सब चीज़ें बाद में
बहुत बाद में एक भट्टारक ने ये मंत्र तंत्रों को, उससे यंत्रों को किया गया, मूल किसी आचार्य ने नहीं किया। मुश्किल से 16वीं शताब्दी के बाद किसी एक भट्टारक ने ये सारे यंत्रों की रचना की है, और सबसे बड़ी यंत्र की रचना के साथ जो मंत्र किए हैं, वे मंत्रों की रचना में तो नियम से सब बीतरागता नष्ट कर दी। बीजाक्षर इतने खतरनाक बीजाक्षर हैं कि उन बीजाक्षरों के माध्यम से उसका सम्यक दर्शन ही नहीं टिकेगा। यदि उन बीजाक्षरों का व्यक्ति कोई जाप करेगा ना, तो वो इतना ज्यादा या तो सम्यक दर्शन से रहित हो जाएगा, और संसार की तरफ उसका अभिमुख होगा, भीतरागता नष्ट हो जाएगी, साधना से भ्रष्ट हो जाएगा। यदि उन मंत्रों का जाप साधु कर ले तो नियम से साधु अपनी साधना से भ्रष्ट होगा ही होगा, क्योंकि उसमें बीजाक्षर बहुत खतरनाक बीजाक्षर दिए। इसलिए आप न रखें, यही आपके लिए श्रेष्ठ है। लखनऊ से मयंक जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जीव द्रव के भाव, तत्व और उपाधि पदार्थ कौन कौन से हैं? जीव तत्व द्रव्य के भाव, तत्व और उपाधि पदार्थ कौन कौन से हैं? ऐसे ही क्या पुद्गल द्रव्य के भाव, तत्व, उपाधि होती हैं क्या? कृपया समझ। जीव के जो भाव तत्व रूप होते हैं वो तो जीवत्व भाव रूप होते हैं। औपाधिक जो भाव होते हैं वे पुद्गल से संबंध रखते हैं, पर द्रव्यों से संबंध रखते हैं। कर्म के उदय से जो भाव होते हैं उसको औपपादिक भाव कहते हैं, औदैहिक भाव भी कहते हैं। तो जो औपपादिक भाव हैं, पर निमित्त से जो आत्मा में भाव होते हैं उनको औपपादिक भाव कहते हैं। पर निमित्त में गौण करके स्व उपादान में जो भाव उपजते हैं, जिनमें पर निमित्त की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जीव तत्व के भाव कहते हैं। जैसे जीवत्वपना, ये जीवत्वपना किसी कर्म के उदय से नहीं है, अपने आप को है। पुद्गल के लिए जो भाव है, स्पर्श रस गंध रूप जो पूरन गलन रूप जो स्वभाव है, ये तो पुद्गल का भाव है। पुद्गल का स्वभाव कहा पूरन गलन रूप जिसका स्वभाव है, जो पूरता है, गलता है, पूरता है, विकटित होता है, बनता है, ये कहलाता है पुद्गल का भाव। अब पुद्गल का औपाधिक भाव क्या है? जब जीव के निमित्त पाकर के जब पुद्गल का परिणमन करता है, तो जो कर्म है ये पुद्गल के औपाधिक भाव है। स्वयं कभी भी कोई पुद्गल कर्म रूप परिणत नहीं हो सकता, कभी परिणत नहीं हो। कर्म रूप परिणत कराने के लिए जीव का आलंबन लेना है। तो वहां भी यही बात लगाएं कि पुद्गल जब जीव के निमित्त से लेकर के अपना परिणमन करता है, तो वह पुद्गल के औपपादिक भाव कहलाते हैं, औपाधिकृत भाव कहलाते हैं, उपाधिकृत। और जब जीव पुद्गल आदि द्रव्यों का आलंबन लेकर परिणमन करता है, तब जीव के उपाधिक भाव कहलाते हैं। धर्म धर्म काल आदि में इनमें उपाधिक भाव होते नहीं, क्योंकि ये शुद्ध तत्व होते हैं। इसलिए दोनों की अपेक्षा से जीव का भाव तत्व और उपाधि तत्व, उपाधि भाव, उपाधि तत्व, पुद्गल का स्वभाव तत्व और उपाधि तत्व, इस प्रकार से लगाना चाहिए। ठाणे मुंबई से राहुल छावड़ा, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपने जिनवाणी दिवस पे जो आपने जिनवाणी पढ़ने का नियम दिया है, उसके तहत मेरी जिज्ञासा है कि हम घर पर जिनवाणी का स्वाध्याय कैसे करें और जिनवाणी की विनय घर में कैसे रखें? क्या जिनवाणी से घर पर स्वाध्याय कर सकते हैं क्या? कृपया समाधान। जो महान ग्रंथ षटखंडागम आदि है, ये तो तुम्हें करना नहीं है। सामान्य ग्रंथों को यदि आप मर्यादित ढंग से पूजा स्थल बना करके अथवा एक अलमारी अलग से स्थापित करके उसको एक अच्छे ढंग से मर्यादित से करें तो किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। शोकनगर से निर्मल जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री, कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले हम श्लोक पढ़ते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। यह श्लोक सर्वप्रथम कहाँ पर आया? यह मुनिश्री भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी के बाद कुंद स्वामी को नमोस्तु किया है, जबकि आचार्य धरसेन जी, आचार्य पुष्पदन जी, आचार्य भूतवल्ली जी को नमोस्तु क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जबकि इनका भी उपकार हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। कृपया समाधान।
पहली बात तो यह है, ये श्लोक जो है किसने लिखा, कब लिखा, ये अज्ञात है। दूसरा प्रश्न है कि मंगलाचरण में उन जीवों को लिया जाता है जिनका हमारे ऊपर विशेष उपकार होता है। भगवान महावीर स्वामी के बाद हमें ऐसा कोई उपकार देखने में नहीं आ रहा है जिस उपकार को हम गा सकें। सुत केवलियों ने अपना ज्ञान किया, अपने शिष्य को ज्ञान दिया, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं किया उन्होंने जिस कार्य के लिए हम आदर्श मान करके स्वीकार करें। महान थे, पूज्य थे, कुंद कुंद से भी कई गुने थे। कुंद कुंद स्वामी ने जिन्हें नमस्कार किया, दमक गुरु भद्रबाहु स्वामी को नमस्कार किया पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कि मैं बहुत शामी समय पाहुण मिणमो सुध केवली बढ़ियम, यानी जो सुध केवली ने कहा है उनके लिए मैं नमस्कार करता हूं, वह कहूंगा। तो बड़े होने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन किसको बड़ा और छोटे में, जैसे सिद्ध भगवान हैं, सिद्ध भगवान सब बड़े हैं, सभी मानते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान को दूसरे नंबर पे बोला, अरहंत को दूसरे को लिखा। मंगलाचरण और पूजा पद्धति में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं देखा जाता है, ये देखा जाता है कि उस हमारे ऊपर उपकार किसका है, हमारे ऊपर कितने उपकार किए गए, और उसको हम यदि अच्छी श्रद्धा से देखें तो वो हमारे लिए मांगलिक होगा। संसार के सारे लोग मांगलिक नहीं होंगे, आपकी जिसके प्रति उपकारी भाव होगा तो वो मांगलिक होगा। तो कुंद कुंद स्वामी ने एक ऐसा मोड़ दिया अपने युग में जिनकी मूल आमना, भद्रबाहु स्वामी की मूल आमना नहीं चली, गौतम स्वामी की मूल आमना नहीं चली, मूल आमना चली पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी की। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने सूत्र दिए, जैसे एक विज्ञान होता है, वैज्ञानिक होता है, वो एक खोज के सूत्र दे देता है कि फलाने सूत्र से सिद्धि करिए हो जाएगा। कुंद कुंद स्वामी ने हमें सूत्र दिए, रास्ता बनाया, रास्ता को दिखाया, और एक ऐसी परंपरा दी कि जिस पर हम चल सकते थे। रास्ते तो सभी हैं लेकिन हमें गाइड कर दे, मेडिकल में सभी दवाइयां हैं लेकिन दवाई बता दे। तो कुंद कुंद स्वामी का एक इतना प्रत्यक्ष उपकार है, इसलिए आज तक कुंद कुंद मूल आमना हजारों साल पहले 1200 साल पहले जो मूर्तियां मिलती उन पर भी कुंद कुंद मूल आमना लिखा है। इससे सिद्ध है कि कुंद कुंद ने एक ऐसी परंपरा दी, एक ऐसा मार्ग दिया जो हमारे लिए भगवान महावीर से जोड़ता था, और वो दिया उन्होंने, प्रत्यक्ष करके दिया। इसलिए कुंद कुंद को भगवान वीरो गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो आर्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। इसलिए कुंद कुंद को मानना चाहिए। आज कुंद कुंद का जो स्थान है, आज कुंद कुंद ने जो अध्यात्म हमें ग्रंथ दिए वे दुर्लभतम दुर्लभ है। इसलिए खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा से विनीत जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरु के चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग माला फेरते समय या भक्तांबर पाठ, पूजा और सामायिक आदि धर्म की क्रिया करते समय वचन और काय तो नियंत्रित होते हैं मगर मन नियंत्रण में नहीं होता, तो इस प्रकार मन, वचन और काय की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों का क्या फल मिलता है? कोई बात नहीं, पहले काय को स्थिर करो। काय को स्थिर यदि हमारा हो जाता है तो बहुत कुछ होता है। मन से दुनिया का नाश नहीं हो सकता, काया से दुनिया का नाश होता है। काय जब पाप करती है तो दूसरे की जिंदगी बिगाड़ती है। काय जब भी पाप करेगा दूसरे की जिंदगी बर्बाद करेगी। काय अकेली पाप नहीं कर सकती, काय को चाहिए दो। किसी को थप्पड़ मारेगा तो काय हाथ उठेगा तो किसी को चोट पहुंचाना पड़ेगी। काय का पाप कभी अकेले नहीं हो सकता। इसलिए काय को सबसे पहले जैनागम में कंट्रोल करने को कहा कि तुम अपनी जिंदगी नहीं संभाल सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारी जिंदगी कारण से दूसरे की जिंदगी बर्बाद तो मत करो। कई लोग कहते हैं, एक बार मैंने प्रवचन भी दिया था, कई लोग कहते हैं महाराज जी यदि हमारा मन नहीं लगता तो धर्म करने से क्या फायदा है। मन ही नहीं लगता हमारा धर्म, मैंने फिर भी करो। कम से कम तुम मन से पाप करोगे और शरीर से पाप नहीं करोगे तो दूसरे की तो जिंदगी बचेगी। तुमने कहा कि महाराज जी मैं जीव को बचाने का बिल्कुल भाव नहीं आता,
आप जबरदस्ती बचवाते तो बचा देता हूं, मेरा मन तो करता है मारने का। मैंने कहा ठीक है करने दो, लेकिन तुम मारना मत। क्यों? काया से भी तुम पाप करोगे, उसकी जिंदगी तो बच गई, तुम्हारा तो जो होना है सो होगा। इसलिए बिना मन के, मन मार करके कैसे भी हो काया से पाप नहीं करना चाहिए। कम से कम दूसरे की जिंदगी तो बचेगी, क्योंकि काया कभी अकेले पाप नहीं करती, वो साथ में दूसरे को भी लपेट लेती है, दूसरे का भी विनाश करेगी। और मन जो है वो, मन से अपन पाप करेंगे तो अपना तो नाश होगा, लेकिन दूसरे का नाश हो ये कोई नियम नहीं। मान लो अपन ने मन में किसी का बुरा विचारा तो हमारा बुरा हो जाएगा, लेकिन उसका बुरा हो ये कोई नियम नहीं। इसलिए मन को बाद में कंट्रोल करना, पहले काय से, द्रव्य से पापों को छोड़ना चाहिए, फिर वचन से छोड़ना चाहिए, क्योंकि वचन भी दूसरे को दुख देने के लिए बोला जाता है। जब भी अशुभ वचन बोलेंगे दूसरा उससे प्रभावित होगा, अशुभ वचन दूसरा सुनकर संक्लेशित होगा। इसलिए दूसरे नंबर पर कहा वचन से पाप छोड़ो, अभी मन से छोड़ने को नहीं कहा, क्योंकि वचन से पर का घात है। जैसे द्रौपदी ने कठोर वचन बोला, दुर्योधन घायल हो गया, तो वचन से भी हम दूसरे का घात करते, इसलिए वचन को छोड़ दीजिए। और मन वचन काय छोड़ दिया, काय और वचन छोड़ दिया, फिर मन के ऊपर पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। आत्म कल्याण जब होगा तब मन को रोकने से होगा, और पर का कल्याण काया और वचन से भी हो सकता है। हिसार हरियाणा से श्रीमती अनीता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि समाधि मरण शिक्षा व्रत से क्या तात्पर्य है? कृपया जिज्ञासा का समाधान। समाधि मरण शिक्षा व्रत। समाधि मरण एक शिक्षा व्रत में, अच्छा शिक्षा व्रतों में आता है। शिक्षा व्रत में इसलिए आया है कि मोक्ष जाने की शिक्षा मिलती है, शरीर के प्रति निर्मोहीपना आता है, और ये आता है कि शरीर से निर्मोह कैसे छोड़ा जाए। सारे मोह टूट जाते हैं, शरीर का मोह बना रहता है। इससे सल्लेखना को कई आचार्यों ने 12 व्रतों में सल्लेखना को रखा है, और वो शिक्षा व्रत में इसलिए रखा कि हमें आत्मा और शरीर को पृथक करने की शिक्षा मिलती है, यानी मोक्ष जाने की शिक्षा मिलती है। छत्तीसगढ़ से रितेश जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे वर्तमान में आपके और पूज्य आचार्य श्री के द्वारा जितने भी तीर्थों का उद्धार जीर्णोद्धार हुआ है, नवीन क्षेत्र बने हैं, उनके नाम के साथ में उदय शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे कि तपोदय, सुदर्शनोदय, सिद्धोदय, गुणोदय आदि। तो महाराज जी, इस शब्द का कोई विशेष महत्व है? कृपया आप बिल्कुल बता दें। हाथ कंगन को हार से क्या, पढ़े लिखे को पार से क्या। जिन जिन क्षेत्रों के साथ उदय जुड़ गया, उनका उदय देख लो कितना हो रहा है। खरी कई चीजें स्पष्ट दिख रही। जिन जिन तीर्थ क्षेत्रों के साथ उदय दिया है वे आज आकाश को छू रहे हैं। जिनके पास मैनेजर को पैसा देने के लिए नहीं होता था, बिजली के बिल भरने का नहीं होता था, उनका देखो आय देखो कितनी हो रही। जहां यात्री लोग नहीं आते थे, चमगादड़ रहती थी, वहां आज देखो। तो स्पष्ट रूप से उदय शब्द एक बहुत बड़ी व्याख्या को लेकर सामने आया। उदय शब्द ही वैसे स्वाभाविक से मांगलिक है। उदय का अर्थ होता है सबसे अच्छा, प्रातः काल, प्रत्युष काल। तो उदय शब्द एक। और दूसरी बात है, कोई ना कुछ तो लगाते, जो लगाते आप उसी पे प्रश्न करते। हम कहते भाई सिद्धि लगा दो, तो महाराज आपने सिद्धि शब्द क्यों लगाया? तो प्रश्न तो कहीं ना कहीं उठेगा। किसी का नाम रख दो भाई हम सब क्षेत्रों के साथ लगा देते तपोदय सागर, ज्ञानोदय सागर, ज्ञान सागर, तो तुम पूछते महाराज सागर क्यों लगा रहे हो? तो ये सब नहीं, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो साधु के मुख से अपने आप अनायास निकल जाती हैं, और निकलने के बाद वे मंत्र बन जाती हैं, सिद्धि के कारण बन जाते हैं। ऐसा बन। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आज जैनियों की आबादी बहुत कम है। जैन धर्म के कुछ आदर्श लोग इसे और कम करने की प्रेरणा देते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, बिना इलाज, संलेखना, मरण, दीक्षा, व्रत, त्याग आदि।
क्या ये जैन धर्म के हित में है? कहीं ऐसा तो नहीं, ये नहीं, सब आदर्श अधिकता का ये तो सबसे बड़े जैन दर्शन के हित में ही है। संयम लेना कभी अहित में हो ही नहीं सकता। आबादी से संयम पे क्या फर्क पड़ेगा? कितने लोग हैं ऐसे मतलब जितने संयम लेकर के और संयम की बात कर रहे हैं। असंयमी लोगों ने, कितने लोगों ने अभी संघी बनाने की बात कर रहे हैं ना आबादी की। हाँ। तो जो असंयमी हैं, जिन्होंने अभी संयम नहीं लिया है, उन कितने लोग हैं जिन्होंने संतान उत्पत्ति की कर सकते थे, आबादी बढ़ा सकते थे और आबादी बढ़ाना रोक दिया। कितनी संख्या है? कितने लोग हैं जिन्होंने बाल ब्रह्मचारी व्रत लेकर के आगे संतान उत्पन्न नहीं की? दोनों में संख्या बताओ किसकी ज्यादा है? बाल ब्रह्मचारी कितने मान लो? 1000 1500, बस मात्र 1000 1500 ने संयम लेकर के संतान को आगे नहीं बढ़ाया, यानी आबादी नहीं बढ़ाई। लेकिन जो अभी असंयमी हैं उन्होंने कितनी आबादी रोक रखी, उनकी संख्या बता दो आप। संतान उत्पत्ति की उम्र क्या होती है? थोड़ा सा मुझे हेल्प करो, मालूम नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं। क्या मान लो? 50 साल, 45 साल, मतलब सामान्यतः जो ऑपरेशन आदि न कराए और संतान उत्पत्ति की उम्र 40-50 साल माने। कोई तो बोलो भाई, अरे भाई तुम बोल जम्बू, 60 साल तक बच्चे पैदा कर सकता है? अरे भाग जो तो चलो मान लिया, 60 के 55 मान लो। तो कितने लोग हैं जिन्होंने 55 साल के पहले ही आबादी को रोक दिया? उनकी संख्या कितनी है? 1 करोड़ में कितनी मानो? 1 करोड़ के अंदर कितने लोगों को मानो जिन्होंने 55 साल के पहले ही आबादी रोक दी है? 80%, 99%, 100%। 100% लोगों ने, 1% भी नहीं बना। हम 1500 1% में थोड़ी आएंगे। 1 करोड़ में 1500 कितना परसेंट हुआ भाई? तो हम लोगों ने आबादी में तो परसेंटेज नहीं बन रहे, लेकिन तुम्हारे यहां तो 100%, 99% मानो। 99% लोग जो पाप कर रहे हैं, असंयमी हैं, ग्रस्त हैं, और उन्होंने आबादी पर पाबंदी लगा दी, परिवार नियोजन आदि करके आबादी को रोक दिया। तो महानुभाव, इस तरफ उंगली करने की अपेक्षा 3 उंगली तुम्हारी तरफ है, थोड़ा देख लो। तो जैन धर्म की आबादी को, जैनियों की आबादी को कम करने का आरोप त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारियों पर नहीं जाता है। ब्रह्मचारी व्रत लेकर के आबादी रोकने वालों की संख्या नगण्य है, और अब्रह्म को भोगने वाले असंयमियों की, असंयम करते हुए आबादी रोकने की संख्या ज्यादा है। आपका पलड़ा आपके पास, संभालो। कारंजा लाड से सचिन जैनन की जिज्ञासा है, पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मनुष्य की जब मृत्यु होती है, जब प्राण निकलने से कुछ समय पहले किसी को शरीर से झटके आते हैं, किसी को शांत रहता है, किसी को प्राण निकलने में बहुत कष्ट होता है, ये अलग अलग क्रिया क्यों होती है? कृपया समाधान। इससे कोई गत्यगति का कोई संबंध नहीं है। शारीरिक कष्ट होते हैं, किसी की व्याधि होती है, परेशानी होती है, उसको आप कर्म का उदय ही मानिए। कोई कष्ट के साथ मर रहा है इसलिए दुर्गति हो, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। कष्ट अलग चीज है, संक्लेश अलग चीज है। संक्लेशों से दुर्गति होती है, कष्टों से दुर्गति नहीं होती। इसलिए ये कोई कर्म के उदय रहते हैं, बड़े कष्ट के साथ मरने वाले जीव भी स्वर्ग आदि प्राप्त करते हैं। घानी में पेल रहे हैं, अग्नि लग रही है, सब चीज हो रहा है, कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान में बैठे हैं। जरूर खेड़ा से बरसा राजा सिंह, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि महाराज चक्रवर्ती जिसने 6 खंडों को जीता है, फिर भी उनकी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक क्यों होते हैं? कृपया समाधान करें। वैभव है। महान आत्माओं के साथ, देवों के साथ जो सौधर्म जब आता है
तो बड़े वैभव के साथ आता है, अग्ररक्षक चलते, तो एक उनका वैभव का प्रदर्शन होता है, ये मानना चाहिए। उनको कोई मारेगा तो है नहीं, लेकिन वैभव होता है। महाराष्ट्र से श्रीमती मंगला जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराष्ट्र के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हम सामने वाले की विनय करते हैं तो सामने वाला हमें कमजोर समझता है, ऐसे में हम क्या करें, कृपया समाधान करें। ऐसी बात नहीं होना चाहिए। यदि सामने वाला कमजोर समझता है उसकी भूल है, लेकिन आपको अपनी विनय नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको तो लाभ हो ही रहा है, आपको कोई घाटा नहीं। सामने वाला क्या समझेगा इससे तुम्हारी विनय पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारे पुण्यबंध में कोई पड़ने वाला नहीं है, तुम्हारे उच्च कोट में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। और प्राय ऐसा कोई समझते नहीं है। अपन को लगता है कि शायद ऐसा लगता हो कि विनय से कमजोर हो रहा हो, होता नहीं, फिर भी कुचित कदाचित कर रहा है तो ये उसकी भूल है। भानपुरा मंदसौर से निरंजन कुमार हरसोला, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पुराणों में वर्णन आता है कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तब सची इंद्राणी गुप्त रीति से महल में जाकर माता को मायामयी निद्रा में सुलाकर, माता के समीप मायामयी शिशु को सुलाकर प्रभु को प्रसूति कक्ष से बाहर ले आती है। तो मेरी जिज्ञासा है कि गुरुवर है कि जब माता को मायामयी निद्रा में सुला दिया गया तो फिर मायामयी शिशु को क्यों रखा गया, जबकि माता की नींद तो खुल नहीं सकती, कृपया समाधान। कुचित कदाचित माया निद्रा भंग भी हो जाती है, क्योंकि देवों की जो विक्रिया के द्वारा करते हैं वो कुचित कदाचित चूक हो सकती है। मान लो वो विक्रिया, मायावी विक्रिया ध्यान नहीं रहा और इंद्राणी ने अपनी विक्रिया समेट ली तो वहां डबल कर देते हैं, बालक भी रहे। और मान लो उसी समय कोई कमरे में अंदर आ गया, तो मान लो नाभि राय अंदर आ गए और भी सासू बहू अंदर आ गई, जितने समय पे हम वो छोड़ के गए हैं और बालक को नहीं रखें, अकेली माता को सुला के आ जाए और घर की कोई महिला सदस्य वहां आ जाए तो वो चिल्ला पड़ेगी, बालक बालक गायब हो गया, बच्चा गायब हो गया, फिर क्या होगा। तो कम से कम कोई दूसरा कमरे में पहुंच जाएगा तो माता को सोते देखकर, बालक को सोते देखकर क्यों गई, अब सब दोनों सुरक्षित है। ध्यान रखना थोड़ा, इतनी सी अकल तुम नहीं लगा पाए कि बालक को क्यों, क्योंकि दूसरे लोग जब पहुंच जाएंगे तो बालक न देख करके फिर क्या होगा उसका, तो जिससे कोई तहलका नहीं मच जाए, इसलिए बालक को भी और माता को भी सुलाना पड़ता है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से सारे भक्तगण अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाते हैं, और देश तो क्या विदेश के लोग भी ऐसे गुरुचरणों में अपनी भावनाओं को प्रेषित करके अपना जिनालय बहुत देखे होंगे, लेकिन इस क्षेत्र पर बनने वाला एक अलौकिक नंदीश्वर जिनालय बनने वाला है। वो जिनालय बिल्कुल खुले आसमान में होगा, क्योंकि अभी तक आपने देखा था कि एक छत के नीचे नंदीश्वर जिनालय बन जाता है, 4 बिलछियों के ऊपर एक शिखर बना करके भगवान विराजमान हो जाते हैं, एक डमरू बिठा दिया जाता है जिसके ऊपर ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम जिसको बोलते हैं। लेकिन यहां पर खुले आसमान में नंदीश्वर जिनालय बनने जा रहा है। अब तो हर मंदिर में जैसे 24 बनती ना, ऐसे ये 52 जिनालय बिल्कुल अलग अलग हुए। हर मंदिर में जब तक अंदर नहीं जाओगे आप भगवान के दर्शन ही नहीं होंगे। जय हो। उस नंदीश्वर में तो बाद में एक परिक्रमा लगाओ, जय हो जय हो जय हो, इसमें जय हो नहीं चलेगा। हर मंदिर के अंदर जाओगे वहां मूर्ति मिलेगी कम से कम
4.25 फीट की मूर्ति, आज तक किसी नंदीश्वर में इतनी बड़ी मूर्ति विराजमान नहीं है, नहीं है, विश्व के अंदर कहीं नहीं। कहीं भी मूर्ति विराजमान नहीं। इतनी बड़ी मूर्ति और पूरा मंदिर का गर्भालय होगा, श्रृंगार चौकी होगी, पाषाण खंड। हाँ, पाषाण का पेवर शुद्ध पाषाण का होगा, कोई चुनाई फुनाई नहीं। अंदर श्रृंगार चौकी होगी, गेट होगा, अंदर गर्भालय होगा, भगवान बैठे। जैसा मंदिर होता है वैसा ही मंदिर 52 बनेंगे, अलग अलग इंडिविजुअल। तो इसको नंदीश्वर द्वीप मत मानो, आप तो ये मानो कि 52 जिनालय अलग अलग बनाए जा रहे हैं, और अभी तो कहीं है नहीं। और उसके बीच में एक 125 फीट का कीर्ति स्तंभ रहेगा, सहस्रकूट जिनालय। अभी कहीं कल्पना नहीं है, आज की तारीख में तो भारत में कहीं नहीं है। अब आज के बाद क्या हो जाए मैं कुछ नहीं कह सकता। और जिसमें चारों तरफ जल होगा, जिसमें नौका विहार भी होगा, इतना विशाल, और एक ढोलक की आकृति के ऊपर जिनालय की रचना होगी। जब आप देखोगे तो आपको लगेगा वास्तव में ये दृश्य अलौकिक है। अभी जो चांदखेड़ी की व्यवस्था चल रही थी, कट कट कर रही पड़ रहा है, चांदखेड़ी में जो असीम कालीन भक्तांबर की बात चल रही है, आदिनाथ भगवान वर्ल्ड में फेमस है, विश्व के अंदर फेमस है, और महाराज श्री ने उस क्षेत्र को कहां से कहां पहुंचाया, क्योंकि शुरू से उस क्षेत्र का गेट दक्षिण में था, और जब से उत्तर में खुला है तब से आप देखिए चांदखेड़ी की विकास दिन दूना और रात चौगुना हुआ है। और उसी क्षेत्र पर असीम कालीन भक्तांबर शुरू होने जा रहा है, जिसमें प्रवीण जी कागला, खानपुर निवासी, इन्होंने भी एक दिन भक्तांबर के लिए स्वीकृति दी है। दूसरा श्रवण कुमार स्नेहलता सौगानी माहौरी परिवार, इन्होंने अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में फजलपुरा उज्जैन से एक दिन का विधान का भाव बनाया है। कुलदीप नीरू, एकता फैनिल, सृष्टि वीरेन, खुशबू तातियाना, जैन चैंपियन पार्क न्यूयॉर्क अमेरिका से भी एक स्वीकृति आई है। एक स्वीकृति आई अभय कुमार, सुनील, सुनीता, उदित नागेदा परिवार कोटा। एक स्वीकृति आई है चांदखेड़ी के लिए श्रीमती सुषमा नीरज जैन, निस्ता जैन अलीगढ़। एक स्वीकृति आई है अरुण, नीना, शुभम, सार्थक जैन नवी मुंबई महाराष्ट्र। एक स्वीकृति आई है बिमी, दिनेश, आयुष, अपूर्वा दिल्ली। सभी लोगों ने अपनी डेटे भी निश्चित करके भेज दिए हैं, लेकिन उन सभी से महाराज श्री का हमें आशीर्वाद मिला है कि 365 नाम जैसे ही हो जाएंगे, इसके बाद महाराज जी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आपकी भावनाओं का पूरा पूरा सम्मान किया जाएगा। मेरे आने के पहले तो राजस्थान के चांदखेड़ी वाले सबसे बड़े बाबा थे। राजस्थान में चांदखेड़ी से बड़ी मूर्ति कोई थी नहीं, कोई भी कहीं भी मूर्ति नहीं थी राजस्थान के अंदर, कह रहा हूं। बड़े बाबा राजस्थान के सबसे पहले चांदखेड़ी के ही थे, उससे बड़ी मूर्ति कहीं भी थी, आदिनाथ की तो थी लेकिन बड़ी नहीं थी। और बड़ी उसकी तो एक महिमा अलग ही है। हमने एक दिन 35 मिनट तक आदिनाथ भगवान के मां चेहरे के ऊपर चर्चा की थी कि उनका चेहरा कैसा है। महाराज श्री, आपने तो उस मूर्ति की कॉपी बनवाने की कोशिश की, लेकिन उस जैसा चेहरा मैं तो फेल हो गया। आदिनाथ ने कहा बेटा तुम मेरे से बड़ी बना सकते हो, उस पर तो नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरी जैसी नहीं बना पाओगे, ये तुझे चुनौती है। ये बिल्कुल सत्य घटना है। और मैंने आदिनाथ भगवान से बड़ी बोकी रे, भगवान मैं तुम्हारी जैसी एक मूर्ति और बनाऊंगा, पर आदिनाथ कहते मैं अद्वितीय हूं। अलौकिक है। अद्वितीय का अर्थ होता है मैं ही रहूंगा, मेरी जैसी तू दूसरी बना ही नहीं पाएगा। अभी तक तो नहीं बना पाए, और कोई शिल्पी बनाए तो अभी भी मैं तैयार हूं। अगली जिज्ञासा है प्रियंका पाटनी टॉक से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आपके प्रवचन और शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान को नियमित रूप से सुनती हूँ। मैंने आदि पुराण में पढ़ा है कि शेषासन का बड़ा महत्व बताया गया है। मेरी शंका है कि शेषासन क्या होते हैं? कौन सा शेषासन? शेषासन क्या होते हैं? आदि पुराण में कहीं पढ़ा है शेषासन के शेषाक्षत। हाँ, शेषाक्षत बोला होगा, इन्होंने शेषासन सुना होगा। शेषासन तो भाई मैंने, अब कौन सी आसन है क्या पता। शेषाक्षत ही होगा, चलिएगा। चलिएगा। शेषासन आता है शेष नाग के ऊपर पृथ्वी को मानते हैं कई संप्रदायों में, तो वहां से कोई शब्द आया, कोई नया शब्द है, इसको सोचें, फिर से विचार करें। अगली जिज्ञासा है पारस कुमार जैन ठोला बिजोलिया से। गुरुदेव के चरणों में सपरिवार नमोस्तु। महाराज श्री, पद्मनंदी पंचविंशति में पर स्त्री व्यसन में रावण द्वारा सीता का अपहरण दिखाया गया, क्योंकि लक्ष्मण खरदूषण से युद्ध करने गया। रावण द्वारा सिंहनाद करने पर राम लक्ष्मण की सहायता के लिए गए, पीछे से रावण ने सीता का हरण कर लिया, किंतु यह वर्णन रामायण से भिन्न है, लक्ष्मण रेखा भी नहीं की गई। कृपया समाधान करें। देखो, दो संप्रदायों को मैंने एक बार कहा कि आप दो संप्रदायों का मैचिंग क्यों करना चाहते हैं।
यदि दो संप्रदायों में मैचिंग हो जाए तो फिर दो कहाँ रहेंगे, सब एक ही हो जाएंगे। एक ही हो जाएगा। यदि दोनों संप्रदायों का आचार और विचार एक मिल जाए तो फिर दो नहीं रहेंगे। भिन्न संप्रदाय होने से विचारों में भी अंतर है, आचार में भी अंतर है, इतिहास में अंतर है। जैन दर्शन के अनुसार ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैन दर्शन के अनुसार सीता को डालियों से, पत्तों से छुपा के गए थे। एक आचार्य का यह भी कथन है कि जब वो इस प्रकार के थे आए तो कुटी के अंदर पत्तों से और पुष्पलताओं से उनको छुपा दिया। और रावण तो विद्याधर था, उसने अपनी विद्या के माध्यम से जाना कि सीता को इन पत्तों और डालियों के बीच में छुपाया गया है। जैन दर्शन के अनुसार कोई रूप नहीं बदला उन्होंने तो उस समय मां छुपी हुई सीता को उठा करके ले गए। तो ये भेद है, मैचिंग मत कराओ आप, और मैचिंग संबंधी प्रश्न से कोई मतलब नहीं निकलने वाला। अगली जिज्ञासा है रक्षिता जैन बिजोलिया। नमोस्तु गुरुदेव। कल्प वृक्ष आदि से अवक्षवा, मद्रा आदि रस भी प्राप्त होते थे क्या? मध्यांग नाम का एक कल्पवृक्ष होता है, लेकिन उससे मदरा प्राप्त नहीं होती थी। सूप, जिसे तुम लोग कहते हैं आनंद देने वाला, पानक कह लो, पानक ठंडाई, अच्छा लगने वाला पेय पदार्थ उनको मिलता था। शराब नहीं, तो उसको पी करके वो नशे में धुत नहीं होते थे। अगली जिज्ञासा है जम्बू जैन बिजोलिया। नमोस्तु गुरुवर। नियति क्या है? कर्मफल है या प्रभु इच्छा? इससे कैसे बचे? न नियत तो कर्मफल है और न नियत प्रभु की इच्छा है। नियत यही होती है कि वस्तु की योग्यता ही नियत है। जैन दर्शन में पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने राजवार्ते के अंदर नियत शब्द का प्रयोग है। नी निश्चयन यत्नम, जो कार्य जिसके द्वारा होता है, कारण जिस कारण से होता है, यही नियत है। काल पे उन्होंने नहीं ले गए, उन्हें कारण से, और वस्तु की योग्यता ही नियत है। आंख देखती है, सुनती नहीं, ये नियत है। लेकिन आंख देखेगी ही ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब भी कोई देख रहा है तो आंख से देखेगा, सुनेगा तो कान से सुनेगा, ये नियत है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, वस्तु की योग्यता को ही नियत मानना चाहिए। ना प्रभु इच्छा है और ना कर्म का विधान है। नियति है सर, नियति है। हाँ, नियति है। हाँ, नियति क्या है? वही है, नियति कहो, नियत कहो, एक ही बात है। अगली जिज्ञासा है डॉक्टर बिमला पाटनी दिल्ली से। तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय से महाराज श्री, स्वयमुख फलोदय किसे कहते हैं? परमुख फलोदय किसे कहते हैं? स्वयमुख से अनुभाग किन किन प्रकृतियों में होता है और परमुख से उदय किन किन प्रकृतियों का आता है? शोदय वो कहलाते हैं जिस रूप में कर्म बंधा है उसी रूप में उनका उदय में आना, वो शोदय कहलाता है। जब किसी की प्रकृति का उदय होता है और पीछे वाली प्रकृति को उदय में आना है तो अपनी सजाती प्रकृति के रूप में वह संक्रमण हो जाता है। परोदय कई प्रकार से आता है, स्तूप संक्रमण भी होता है, अंदर सत्ता में भी संक्रमण होता है, तो इस प्रकार का आता है। बहुत सारी प्रकृतियां जो हैं स्वदय प्रकृति बंधे हो जाता है तो वो अपने उदय में ही उदय में आती है, पर के उदय में नहीं आती। लेकिन प्राय प्रकृतियों का परोदय होता है। जैसे मूल प्रकृतियां हैं सब स्वदय और उपाय में आती हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी। मूल प्रकृतियां कभी परोदय से नहीं आती, लेकिन जो उत्तर प्रकृतियां होती हैं जिनकी सजातीपना है वे सब पर रूप से उदय में आ सकती हैं। डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल पुणे से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, कोरोना महामारी का बड़ा प्रकोप पुनः महाराष्ट्र में चला है। बड़ी संख्या में नए नए कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। इस हालत में लोगों को घर के बाहर जाने में डर लगता है और हम डॉक्टर लोगों को घर आने में डर लगता है। कहीं सोदय बंधी और सोदय उदय, सोदय उदय जो है प्राय सभी प्रकृतियां परोदय से भी उदय में आ सकती हैं, स्वदय से भी आती है। लेकिन बंध के संबंध में प्रश्न को थोड़ा सा परिभाषित करें। स्वदय बंध और परोदय बंध ये तो शास्त्रों में है, लेकिन ऐसी कोई प्रकृति नहीं है जो अपने खुद के उदय में ही आती हो, क्योंकि ज्ञानावर्णी है, ज्ञानावर्णी के निषेक, सभी ज्ञानावर्णी के निषेक अपनी सजाती पर उदय आते। केवल ज्ञानावर्णी के निषेक, मति ज्ञानावर्णी के निषेक, शुद्ध ज्ञानावर्णी के,
एक दूसरे रूप परिणमित हो सकते हैं, दर्शनावर्णी के भी हो सकते हैं, वेदनी के भी साता साता हो सकते हैं, नीच ऊच हो सकता है, नामगत के तीर्थंकर प्रकृति भी परोदय से उदय में उनके निषेक आते हैं, क्योंकि एक अंतर मुहूर्त की आवादा पड़ती है और अंता कोड़ा कोड़ी तीर्थंकर प्रकृति का काल है, तो उनके प्रदेशों का उदय अन्य नाम कर्म के उदय से करता है। बंध के संबंध में सोदय और परोदय का बंध का प्रश्न तो ठीक है, उदय अकेले मात्र के संबंध में ये आपका स्वयं का प्रश्न हो सकता है। डॉक्टर कल्याण गंगवाल, एमडी मेडिसिन, पूना, महाराष्ट्र। गुरुदेव, पूरे परिवार का नमस्तु। कोरोना महामारी का बड़ा प्रकोप चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में, बड़ी संख्या में नए नए कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लोगों को घर के बाहर जाने में डर लग रहा है और हम डॉक्टर लोगों को घर आने में डर लगता है। कहीं हॉस्पिटल में हम कोरोना वायरस को घर नहीं ला रहे हैं। गुरुवार इस महामारी में कई डॉक्टरों ने, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी प्राण जान भी गंवाई है। समाज की दृष्टि में है वीर मरण कहलाएगा, जैन अध्यात्म दृष्टि से यह मरण कौन सी श्रेणी का होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। पहली बात तो अपने देश पर गर्व करो, नास्ते धमस की भविष्यवाणी करो, को मानो और अभी अपन धर्म की बात मानो। देश में, मुल्क में ये महामारी फैली, मौत का सीधा यमराज का दूत था, और हम गर्व से कहते हैं कि भारत देश में इस बीमारी में सबसे कम बीमारी मौत हुई है और सबसे ज्यादा भारत में ठीक हुए। कोरोना के 1 लाख मरीज आज तक ठीक हो चुके हैं। 1 लाख मरीज जिनको कोरोना था और दवाई 1 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। हाँ, वाली बात है कि 1 लाख अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं। उनकी चर्चा मीडिया नहीं करता। 1 लाख ठीक हुए, और आप तो इतना अंदाज लगाइए कि आज से 15 दिन पहले कितनी संख्या थी, क्योंकि कोरोना की एक सबसे बड़ी नियत, मेरा सीधा सिद्धांत है, क्योंकि उसकी उम्र 15 दिन है, या तो मारेगा या ठीक करेगा, दोनों ही। तो 15 दिन पहले जो आपकी संख्या थी वे सब मरे तो है नहीं, सब ठीक हो गए। आज तुम्हारी संख्या 2 लाख की है, 15 दिन बाद देख लेना ये 2 लाख में ठीक हो जाएंगे, 150 लोग मर जाएंगे। अच्छा, इन 78 दिनों के अंदर अन्य बीमारियों से कितने लोग मरे इसका भी हिसाब हमें किसी से दो। व्हाट्सएप ने ये सब झूठे लिख देते हैं। इन 2 महीने के अंदर से, 78 दिनों के अंदर से अन्य बीमारियों से, हार्ट अटैक से कितने मरे, मलेरिया से कितने मरे, उनकी भी लिस्ट बनाओ तो शायद कोरोना की कम निकलेगी और दूसरों की ज्यादा निकलेगी। तो ऐसी स्थिति को लेकर के बीमारी तो है ही, ये मरण, कोई भी मरण हो परिणामों के ऊपर आश्रित है। यदि वो परिणामों को अच्छी तरह से मर रहा है, कहता है ठीक है मुझे कोरोना हुआ, मरूंगा, तो अच्छे परिणामों से मर रहा है तो अच्छी गति है, और क्लेश के परिणामों से मर रहा है तो बुरी गति है। मरण तो अपने परिणामों के ऊपर आश्रित है। कुशाग्र जैन, गुना, नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है, श्रुत का ज्ञान आचार्य पुष्पदंत भूतवाली जी ने दिया, तो फिर मंगलाचरण में मंगलम कुंद कुंदाद्यो इत्यादि क्यों बोलते हैं? मैंने पहले कह दिया ना अभी कि समाज को एक ऐसी दिशा दी उन्होंने। पुष्पदंत महाराज आदि ने एक ग्रंथ ही तो लिखे षटखंडागम, समाज को कोई दिशा नहीं दी, और वो ऐसे ग्रंथ लिखे जिससे समाज को कोई दिशा मिलने वाली नहीं है। एक सैद्धांतिक ग्रंथ है, जब से उन्होंने लिखे उसके बाद किसी ने वाचन ही नहीं किए, बहुत कम वाचन किए, बहुत वाचन कम हुआ। यानी वो सिद्धांत ग्रंथों से नहीं रहने पर भी सामाजिक उद्धार नहीं हुआ। कुंद स्वामी ने एक सूत्र दिया, एक मार्ग दिया, एक सामाजिक व्यवस्थाओं का एक रूप दिया, तो हो सकता है। और फिर भी ये इतिहास का विषय है, अपन को इतिहास के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ न करके यथावत स्वीकार कर लेना चाहिए। कई लोग कुंद को हटाने में प्रयास में लगे हैं, ये हटाना उनका दुस्साहस है, गलत है। अनिल पटवारी, बेजौलिया, नमोस्तु गुरुदेव। आर्त ध्यान के 4 भेदों में निदान बंद को भी लिया है, उसका क्या कारण है? क्योंकि निदान बंद दूसरे का हित नहीं करता है, केवल अपने भावी भोगों की आकांक्षा करता है। वह गृहस्थ को निदान बंद से कैसा फल मिलता है? मुनि अवस्था में भोगों के प्रति अनुराग से निदान बंद करके नारायण व प्रतिनारायण पद प्राप्त करके फिर अधोगामी होते हैं, उसका क्या कारण है? जिस निदान के समझने के लिए आपको 2 चीजें और समझना पड़ेगी।
निदान सल, निदान बंद और निदान ध्यान। निदान सल मिथ्या दृष्टि को होती है, निदान बंद भी उसी का अनुकरण करता है। निदान बंद मिथ्या दृष्टि को होता है। निदान सल और निदान बंद, निदान ध्यान हो ऐसा कोई नियम नहीं है। और निदान ध्यान जो है पंचम गुण स्थान तक होता है। मिथ्यात्व गुण स्थान में भी निदान ध्यान है, लेकिन वो निदान ध्यान अनंतानुबंधी जन्म में निदान ध्यान हो सकता है। निदान सल में निदान ध्यान चल सकता है, निदान बंद में भी निदान ध्यान चल सकता है, लेकिन सब मिथ्या दृष्टि है। लेकिन निदान बंद तो पंचम गुण स्थान तक होता है। तो निदान बंद जो सम्यक दृष्टि करता है वो अपनी आवश्यकताओं के लिए ही करता है। मेरा बच्चा ठीक हो जाए, हे भगवान अगला जन्म मेरा ऐसे स्थान पे हो जहां मैं खूब दान दूं। देखना, हम निदान की बात कर रहा हूं। खूब दान दूं, कोई परेशानी नहीं जाए। मैं परेशानी बहुत भोग चुका हूं। हमारा परिवार सब स्वस्थ रहे। अपनी जिंदगी की आवश्यकताओं की जो इच्छा होती है वो निदान ध्यान कहलाता है। पंचम गुण स्थान तक क्यों रखा? क्योंकि गृहस्थ को धर्म क्रिया से सांसारिक इच्छा होती है, और गृहस्थ को होगी, वृत्ति को सम्यक दृष्टि को होगी। वो चाहेगा भगवान मेरे बेटे के अच्छे नंबर आ जाएं, मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग जाए, मेरे बेटे का अच्छा शादी विवाह हो जाए, कुलवधु आ जाए, अच्छा हो जाए। वो चाहेगा कि मेरे जीवन में, तो ये सब निदान ध्यान के अंतर्गत आता है। निदान ध्यान वो है अपनी गृहस्थ अवस्था की आवश्यक वस्तुओं को वह धर्म करते समय इच्छा कर रहा है, तो निदान ध्यान के अंतर्गत आएगा। और कोई भी ऐसा गृहस्थ नहीं है जो धर्म क्रिया, चाहे वो छायक सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, छायक सम्यक दृष्टि भी है, तद्भव मोक्षगामी है और गृहस्थ है, तो गृहस्थ कुछ ना कुछ वस्तुओं को धर्म अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों में सफल होने की भाव करेगा। अर्थ और काम पुरुषार्थ में कौन व्यक्ति सफल नहीं होना चाहता? बोलो। गृहस्थ में कोई रहता है, किसकी इच्छा नहीं है कि मेरा व्यापार धंधा अच्छा चले, मेरे पास दो पैसे रहो? चक्रवर्ती की, उसकी भी है। कौन नहीं चाहता है कि मेरा काम पुरुषार्थ रहे, मैं विवाह तो करूं, मेरे यहां संतान आदि की उत्पत्ति ना हो? गृहस्थ है तो ये उसके स्वाभाविक भाव होते हैं। इसलिए पंचम गुण स्थान वर्ती तक अपनी सांसारिक अनैतिक कार्य नहीं, अपनी सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने का भाव आना, ये निदान ध्यान है। हाँ, मुनि बनने के बाद फिर निदान ध्यान खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जो कुछ भी करता है अपने लिए करता है, क्योंकि अपने कोई उसके है ही नहीं। इसलिए अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से परम पूज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सिंगापुर जैन संघ की ओर से आप सबको बारंबार नमोस्तु, त्रिकाल नमोस्तु। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से सिंगापुर जैन संघ जिन शासन जिन धर्म की प्रभावना में हमेशा आगे रहा है, तत्पर रहा है, सांगानेर में आपके आशीर्वाद से लगभग 50 श्रावक आए थे और समस्त श्रावकों को आहार दान का पुण्य अर्जन आपके ही आशीर्वाद से किया था। महाराज श्री आप ही के आशीर्वाद से कई और जगह पर भी, जैसे गौशाला, प्रतिवास्थली, सांगानेर श्रवण संस्थान आदि में भी हम सिंगापुर जैन संघ अपना उत्कृष्ट देते रहते हैं। महाराज श्री सिंगापुर में सन 2018 में एक किराए की जगह पर सार्वजनिक चैत्यालय की स्थापना 11वीं मंजिल पर 1100 स्क्वायर फीट की जगह पर 1000 चंद्र भगवान को विराजमान करके हुई थी। कोरोना महामारी के 1 महीने पहले यहाँ जनवरी माह के अंत में सिद्धचक महामंडल विधान भी हुआ था। ओम शांति। जिज्ञासा इससे हम बंद करिए। आप अपना प्रचार कर रहे हैं कि विज्ञापन कर रहे हैं? हमारा मंडल ऐसा है, हमारा ये है, हमारा ये किया, ये कोई रामायण है यहाँ पर क्या? कोई आप जिज्ञासा रखिए कि आपकी जिज्ञासा क्या है, कि हमारे चैत्यालय के संबंध में ऐसी जिज्ञासा नहीं। यहाँ कई लोग तो अपना खुद का प्रचार करने के लिए ही करते हैं। ऐसी जिज्ञासाएं पहले सुन ली जाएं,
मात जिज्ञासा प्रश्न को प्रश्न के रूप में करो, ना कि अपनी रामायण नहीं सुनाते। चलिए आगे बोलो। नीलम जैन कोटा तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में गुरुदेव अवधि ज्ञान के बारे में आया है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों को जानता है, तो इसे उदाहरण से कैसे समझें? रूपी पदार्थ को जानता है, रूपी यानी पुद्गल को, यानी अवधि ज्ञानी अपने इंद्रियों का व्यापार तो करता नहीं। इस मुट्ठी के अंदर अपन ने कोई चीज रख ली, वो तुरंत बता देगा कि मुट्ठी को बिना खोले, बिना आंख खोले हुए और बिना मुट्ठी खोले हुए जान जाएगा। तिजोरी के अंदर बता देगा, आप कोई भी चीज रख दीजिए, बिना देखे बिना उसके जान जाएगा। इंद्रियों की सहायता के बिना रूपी पदार्थ को स्पष्ट और प्रत्यक्ष जानता है अवधि ज्ञान, ऐसा माना। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जी, मैं उज्जैन से प्रीति बिलाला। महाराज जी, मारणांतिक समुद्घात में आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर क्यों निकलते हैं और जन्म लेने वाले क्षेत्र का स्पर्श क्यों करते हैं? कृपया समाधान करें। नमोस्तु महाराज। इसके कारण के संबंध में कोई विशेष नहीं बात, इतना ही कारण लिखा है पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने कि जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी अच्छे कार्य नहीं किए, उसके मन में ये विकल्प आता है। जैसे कि आपका जिसका पेपर अच्छा नहीं जाता, वो टेंशन में रहता है कि पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा। तो ऐसे उसने कहा कि मरते समय सोचो अब फिर पता नहीं क्या गति होगी, कहाँ जाऊंगा, मुझे तो ऐसा तीव्र संक्लेश मरने के पूर्व उस आत्मा के मन में जागता है। उस तीव्र संक्लेश के कारण मारणांतिक समुद्घात होता है। क्योंकि पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा, पुण्यात्मा जीव मारणांतिक समुद्घात नहीं करते। जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ गलत किया ही नहीं, उनको कोई डर ही नहीं होता, मेरी तो सदगति होगी। वे तो समता भाव में, सामायिक में, चिंतन में, संलेखना में रहने वाला व्यक्ति, जो अच्छे सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो संलेखना आदि करते हैं, उनको ये नहीं पड़ी रहती मैं कहाँ जाऊंगा। उनको ये पड़ी रहती है कि मरते समय मैं आकुल व्याकुल परिणाम छोड़ दूं, आकुल व्याकुल सब परिणाम होकर महात्मा में स्वस्थ और चित्त होकर के अपने आत्मा में ज्ञायक स्वभावी बन जाऊं, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। धवला जी की पुस्तक 14 के पृष्ठ 237 और 238 के अनुसार एक जीव के एक समय में औदारिक, वैक्रिक, तेजस और कानमान शरीर भी हो सकते हैं। तो मुनि श्री जी, ये औदारिक और वैक्रिक शरीर किन जीवों के कितने समय के लिए किस समय हो सकते हैं और इनमें औदारिक कायों के साथ वैक्रिक कायों का संबंध कैसे स्थापित करें? औदारिक और वैक्रियक कायों का जो संपर्क है, स्पर्श है, ये मात्र विक्रिया की अपेक्षा ही संभव है, वैक्रियक शरीर। लेकिन वैक्रियक जो नाम कर्म का उदय है उसके साथ तो संभव नहीं। जैसे चक्रवर्ती का है, विष्णु कुमार महाराज का है, जो तेजस काय और वायु काय के अंदर विक्रिया है, इसके साथ तो समष्टि बैठती है। लेकिन देव और मनुष्य गति और त्रियंश गति के दोनों एक साथ रह जाएं, असंभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि औदारिक और वैक्रियक शरीर का स्पर्श नहीं हो सकता। दोनों शरीर एक जीव के एक समय में उदय में लाना बनेगा नहीं। मात्र किसी किसी आचार्यों ने चक्रवर्ती के या तपस्या के माध्यम से अथवा इन दो एक इंद्रिय जीवों में जो है तेजस और वायु काय में, इनमें वैक्रियक नाम कर्म का उदय माना है। अब इनका वैक्रियक नाम कर्म का उदय मानते हैं तो फिर इन जीवों का तो बन सकता है, इस अपेक्षा से ही घटा सकते हैं, बाकी नहीं घटित होगा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। योगेंद्र जैन ग्वालियर परिवार का नमोस्तु महाराज। आज दान का महत्व खूब अच्छे से समझ में आया, नई दिशा भी समझ में आई, पर एक शंका का और समाधान हो जाता तो बेहतर था। जब मनुष्य नहीं तो पशुओं में पहले पुण्यहीन आवारा को, उसके एग्जाम्पल में आज और पहले भी अपन हमेशा गाय का नाम लेते हैं, पर गाय की तुलना में दूसरे जानवर भी हैं जो गाय से बहुत पुण्यहीन हैं। गाय को तो फिर भी कुछ लोग
अच्छी दृष्टि से देखते हैं, कुछ लोग पूजते हैं, कुछ लोग देवी जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको तो कोई पूछता ही नहीं, घृणा करते हैं। तो पुण्यहीन में दूध न देने वाली आवारा गाय होगी या दूसरे जानवर जिनको देखते ही लोग घृणा करने लगते हैं। आज जो प्रश्न आया, प्रवचन जो विषय आया, वो इतने अंत में आया कि मैं उसी समय जोश में था और उस समय घड़ी कहती थी बाबा जी बंद क्योंकि टाइम हो चुका था। तो पूरा विषय आज बोल नहीं पाया। वस्तुतः यहाँ गौशाला को इसलिए परिलक्षित किया गया कि पुण्यहीन में भी हमें ये देखा जाएगा कौन उपकारी है। मैंने पहले ही कहा था, दान सबसे पहले दिया जाए पुण्यवान को, और पुण्यवान में कौन? जिनके हमारे ऊपर उपकार हैं, हो रहे और होंगे। पुण्यहीन में भी हम सबसे पहले उसको देखें कि इस दुनिया का उपकार किससे है। उपकार को देखना पड़ेगा। इसलिए सारे जानवरों में गाय को इसलिए उपकारी मान करके करते हैं। भले वो बूढ़ी हो गई है, कट्टी खाने पहुंच रही थी, बूढ़ी हो गई, लेकिन वो बहुत सारे लोगों का उपकार करके गई है। ऐसा कोई व्यक्ति बताए दुनिया में, मनुष्य, जो प्राय 1-8% छोड़ देना बाद में, जिसने दूध के बिना जिसकी जिंदगी चली हो। प्राय ऐसा कौन सा जानवर है जिसका प्रोडक्शन इस ना मानव जाति पर सबसे ज्यादा होता हो? जितने भी जानवर हैं, शाकाहारियों की बात कर रहा हूं, मांसाहारी की नहीं। शाकाहारियों के जीवन में कौन सा जानवर सबसे ज्यादा तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है? गाय, दूध, और कुछ नहीं। बैल भी है, घोड़े भी हैं, हाथी भी हैं, सब हैं, लेकिन मानव जाति के साथ अनिवार्य है। मानव जाति के साथ अनिवार्य रूप से यदि कोई पशु जुड़ा है, जिसके बिना मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और सबसे ज्यादा उपकार गौ करती है। इसलिए मानव जाति के उपकार करने वाली गाय जब अशुभ कर्म के उदय आवे, हमारे यहाँ एक नीति कही गई कि यदि जिससे उपकार हुआ है या उपकार होगा, उसके कभी अशुभ कर्म का उदय आ जाए तो सबसे पहले उपकारी की सहायता करो, क्योंकि उसने उपकार किया है, करेगा। आज उसके ऊपर संकट आ गया है। इसलिए गाय को महत्वता देने का कारण एक ही है कि गाय हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जुड़ी है, उपकार है उसका। भैंस भी लेना, जैन दर्शन के अनुसार गौ, गवय, जितने दूध देने वाले जानवर हैं जो मनुष्य काम आते हैं, वे सारे हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। इसलिए गाय को महत्व पहले देने की बात कही गई। अन्य जानवर जिंदगी में इतने ज्यादा नहीं जुड़े, उनके बिना भी जिंदगी चल जाती है। कई लोगों की जिंदगी में कोई जानवर नहीं आए तो चल जाएगा, लेकिन शाकाहारी व्यक्ति का दूध के बिना नहीं चलता। महाराज को भी दूध चाहिए, आहार चर्या में भी दूध है। ऐसा कौन सा जानवर है जो महाराज के काम आ सके? ऐसे कौन से जानवर की प्रोडक्ट वस्तु है जो महाराज के काम आ सके? दिमाग लगाओ भाई, दिमाग। डॉक्टर साहब का प्रश्न है तो अपन भी दिमाग लगाए। कोई जानवर का बताओ जिस जानवर का प्रोडक्ट महाराज के काम आएगा। एक पीछे आते हैं, लेकिन ये चलो, ये तो फिर संयम का। लेकिन जीवन में जो आहार के रूप में काम आता है, इसके बिना मेरे प्राण नहीं निकलेंगे, इसके बिना मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। इतना ही करना पड़ेगा, ध्यान में बैठना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्शन जो होते हैं, आप दूध देख लीजिए, दुग्ध आहार सदा से ऋषभ देव को छोड़कर या एक तीर्थंकर को और छोड़ करके सभी तीर्थंकरों ने भी क्षीरान्न किया है। एक आदिनाथ है और एक और कोई है। सभी तीर्थंकरों ने अपनी पारणा मुनि बनने के बाद, दीक्षा के बाद, क्षीरान्न से अपना उपवास खोला है, यानी खीर से। यानी तीर्थंकर भी गाय के लिए दूध लेकर के ही मोक्ष गए। गृहस्थ अवस्था में जिन्होंने पूरे गृहस्थ अवस्था में देवताओं का भोजन किया, मुनि बनने के बाद भी उनकी अंजलि में भी गाय का दूध ही गया। इतना
अब ऐसा कौन सा जानवर है जो इतना ज्यादा भाग्यशाली हो कि मुनिराज की अंजलि में भी पहुंच सके, भोजन तक पहुंच सके? तो गाय का एक विशेष रूप है। बाकी और जानवर पुण्यहीन हैं, लेकिन उनकी उपकारी भाव ना होने से, उनके अभाव में देश का जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके अभाव में जीवन के संबंध में कोई खतरे में नहीं पड़ेगा। उनके अभाव में किसी बच्चे की मौत नहीं होगी, क्योंकि हर बच्चे को मां का दूध कम पड़ता है। दुनिया में मानव जाति एक ऐसी है और मानव जाति को जन्म देने वाली मां ऐसी है जिसका दूध बच्चे के लिए कम पड़ता है। हर मां का दूध कम पड़ता है, क्योंकि वो जितना उसको दूध चाहिए उतना मनुष्यनी कभी दे नहीं सकती, कभी नहीं दे देगी। हर मां को देखना, बच्चा बड़ा थोड़ा सा बड़ा होते ही भूखा रहता है, रोटी खिला नहीं सकते। अभी रोटी खाने की स्थिति है नहीं, मां के स्तन में इतना दूध है नहीं, तो फिर किसके बल पर जिंदा रखते? गाय। यदि ये दूध बंद हो जाए तो तुम्हारे छोरा छोरिया जिंदगी संकट में पड़ जाए। रोटी खाएगा नहीं, मां के पास दूध है नहीं, तो क्या करेगा? तो इस प्रकार के इन गुणों की तरफ अपन जब देखेंगे तो उपकारी भाव होने से दुधारी जीवों के ऊपर सबसे पहले उपकार करना चाहिए और पुण्यहीन को। फिर वो गाय भी नहीं मिले तो फिर और सारी चीजें हैं, ये और मैं एक जोड़ दूंगा। समय हो गया था कि मान लो गाय भी नहीं मिले, मान लो ऐसी गौशाला भी नहीं है, तो फिर और भी पुण्यहीन पशु हैं, निषेध नहीं है। जैन दर्शन में तो प्राणी मात्र पे दया करने कहा, लेकिन बस वही बात, गुड बेटर बेस्ट। हमने ऊपर से पूज्य से चलते 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 नीचे तक आए हैं, तो उसमें एक और जोड़ा जा सकता है। लेकिन गाय का जो साइकोलॉजी है वो इस कारण से है। वैष्णव दर्शन में उसको धार्मिक रूप दे दिया गया, और जब धार्मिक रूप दे दिया जाता है तो और किसी जानवर को इतना धार्मिक रूप नहीं दिया गया। हाथी को धूप दिया गया, लेकिन हाथी के शरीर में इतने देवताओं का वास नहीं कराया गया। एक ही जाति है जिसमें वैष्णव दर्शन देवताओं का वास मानता है बहुत ज्यादा। तो ऐसे कुछ कारण हैं जिस कारण गाय को, और जैन दर्शन के अनुसार मैंने एक सामाजिक परिवेश बता दिया, और जैन धर्म के अनुसार तो प्राणी मात्र दया का पात्र है, बस गुड बेटर बेस्ट। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमस्ते मेरे गुरुदेव, मैं क्षितिज जैन 10 साल का लखनऊ से। मेरी जिज्ञासा है कि सच्चा गुरु कौन होता है और सच्चे गुरु की पहचान क्या होती है? कृपया समाधान करें। शिक्षा गुरु सबसे बड़ी होती है माँ, पिता। शिक्षा गुरु के होता है कि जब हमारे जीवन में कोई खतरा आने लग जाए और वो हमें कहीं की शिक्षा देता है, जब कभी हम किसी अनजाने रास्ते पर जाएं, उससे हमें जो सावधान करता है वो शिक्षा गुरु होता है। उसके लिए धार्मिक शिक्षा गुरु पूछा है। सच्चा गुरु, सच्चा गुरु, सच्चा गुरु जी 10 साल का बच्चा है। सच्चा गुरु का अर्थ है कि जो अपने आप में स्वयं सच्चे मार्ग पर चले और दूसरे को भी सच्चे मार्ग पर चलावे। स्वयं पहले सच्चा हो, स्वयं में अपने आप में जीवन में आचरता रहा और दूसरे को भी सच्चा मार्ग पर चलाता है, उसको सच्चा गुरु बोलते हैं। अब लोक दृष्टि से अलग है, पारलौकिक दृष्टि से अलग है। हमारे यहाँ सच्चे गुरु की परिभाषा जो स्वयं आचरण करते हैं और दूसरों को भी आचरण कराते हैं, ऐसा। अगली जिज्ञासा पुनः। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं नीरज जैन। मेरा प्रश्न है कि जैन समाज में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव है, उस समय हमें क्या करना चाहिए? एवं द्वितीय प्रश्न, ग्रहणों की चर्चा तो जैन आगम में आई है, यहां तक कि हम साधुओं को भी प्रभावित होने के लिए कहा है। शास्त्रों में ऐसा आता है कि जब ग्रहण पड़ते हैं उस समय हम लोग भी आहारचर्या को नहीं निकलते। ग्रहण जब पड़ता है हम लोग सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय बंद कर देते हैं। इससे ये तो सिद्ध हो गया कि ग्रहण को जैन दर्शन ने स्वीकार किया है और उसको अशुभ माना है। अन्य शुभ लक्षणों में जब ज्योतिष आदि के ग्रहण के दिन शुभ कार्य करने का निषेध किया, प्रतिष्ठा विधान आदि के लिए निषेध किया,
लेकिन पूजा पाठ के लिए निषेध नहीं है, किसी मांगलिक शुभ कार्यों के लिए निषेध किया है। तो जैन आगम इसको मानता है, लेकिन इतना नहीं मानता कि सूतक पातक माने या कुछ माने, इतना मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव में पदम जैन बीजवाड़ से। गुरुदेव, आज इंडिया नहीं, परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 6वें अध्याय के प्रथम सूत्र में आश्रव का वर्णन करते हुए लिखा, काय वांग मना कर्म योगा। इस सूत्र में इसका क्रम यदि लगाते हैं तो कहते काय के जीव बहुत है काय योग के, फिर इसका वचन योग के जीव कम है, मन योग के और कम है, ऐसा क्रम लगा लेते हैं। लेकिन इस सूत्र को यदि हम साधना के क्षेत्र में लगाएं तो पहले हम काय को बस में करें, फिर मन को वचन को बस में करें, फिर मन को बस में करें, क्या ये अर्थ निकाल सकते हैं? और यदि इस तरीके से इसका अर्थ निकाल सकते हैं तो फिर हम किस तरीके से क्रमशः काय, वचन और मन को बस में कर सकते हैं महाराज जी, और ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं? समाधान करें। दोनों की चीज में आश्रव का यहाँ प्रसंग है, तो आश्रव के संबंध में सबसे ज्यादा व्यक्ति काय योगी होने से आश्रव का कारण बनता है, और वो स्थूल है, स्थूल रूप से देखने में आता है। मन, वचन और काय सूक्ष्म होते गए, और जब यदि उसको अपन ध्यान की अपेक्षा पूछे तो अभी पहले भी प्रश्न एक आया था, धर्म में मोक्ष मार्ग में भी सबसे पहले अशुभ कर्मों से काय को रोका जाता है। हम यह काय से पाप नहीं करेंगे, अशुभ नहीं करेंगे, क्योंकि काय से पर का नाश होता है। अभी मैंने कहा ना, काय को इसलिए मुक्त दिया जाता है कि काय से जब व्यक्ति पाप करता है तो स्वयं भी मिटता है और दूसरे को मिटाता है, डबल करता है। यानी अपनी जिंदगी भी यदि मान लो मैं बिना काय से बिना देखे चल गया तो मेरा तो काय अशुभ हुआ ही, लेकिन एक चींटी की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो काय दुधारू तलवार है, काय से किया हुआ पाप, काय से किया हुआ अशुभ, काय की चंचलता दो का घात करती है, स्वयं का और पर का। वचन की चंचलता उतने सौ पर का घात नहीं करती, जिनके कान है ही नहीं, जिन्होंने सुने ही नहीं है, वचन उनका पाप नहीं करता। लेकिन वचन से भी सबसे ज्यादा दूसरे का घात हो सकता है। मन एक ऐसी चीज है जो पर का घात नहीं करता, स्वयं का घात करता है। पर का घात कभी कुछ कदाचित विशेष भावनात्मक माने तो कहते उसने उसकी बुरी भावना थी, लेकिन मन जो है अपना स्वयं का घात करता है। इसलिए इसको स्थूलता की अपेक्षा और घात की अपेक्षा से क्रम रखा। मोक्ष मार्ग में भी हम सबसे पहले काय को, फिर वचन को, फिर मन को रोकने की बात कही जाती है। मन प्रारंभ में नहीं रुकता, मन को रोकने के बाद हम सोचे पहले मन रुक जाए फिर काय से छोड़ूंगा, नहीं, पहले काय और वचन से छोड़ना पड़ेगा, मानते हो। ध्यान के क्षेत्र में पहले पूज्यवर सूर्यचंद्र महाराज ने ज्ञानारणों के अंदर सबसे पहले उन्होंने काय सिद्धि और काय शुद्धि की बात कही। पहले आसन सिद्धि, जिस व्यक्ति को आसन की सिद्धि नहीं है, काय की शुद्धि नहीं है, वह व्यक्ति ध्यान कर ही नहीं सकता। काय शुद्धि के बाद उन्होंने कहा तुम्हारा वचन कैसा है, तो उन्होंने वचन के लिए उन्होंने पहले पद दिए, ओंकार ध्वनि दी, पदस्थ ध्यान किया, फिर उसके बाद उन्होंने मन के ध्यान की बात कही कि अब तो मन को भी रोको। तो ध्यान की प्रक्रिया में भी हमें काय से शुरू होता है, संवर भी हमारा काय से शुरू होता है, निर्जरा भी हमारी सबसे पहले काय से शुरू होती है। काय क्लेश, मन क्लेश नहीं कहा। देखो काय क्लेश तप है, यदि अब मोक्ष मार्ग की व्याख्या लगाएं, ध्यान की व्याख्या लगाएं, तो ध्यान में काय क्लेश शब्द का प्रयोग किया, तप में काय क्लेश शब्द का प्रयोग आया, लेकिन मन क्लेश नहीं आया, वचन क्लेश नहीं आया। इस अपेक्षा से देखा जाए तो परमार्थ क्षेत्र में भी काय को ही मुख्यता है पहले, और बंद में आश्रम में तो है ही। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव में पदम जैन बीजवाड़ से। गुरुदेव, आज इंडिया नहीं भारत बोलो जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, उस पर सुनवाई करते हुए
कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और कहा कि जिसको भी ये मांग रखनी हो केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपे और अपनी मांग वहां रखे। तो गुरुदेव पूरे देश के लिए इंडिया नहीं भारत बोलो विषय पर अमल कराने के लिए केंद्र सरकार को ज्ञापन देने या और भी कुछ कोई अभियान चलाना हो, आप आह्वान करें गुरुदेव, जिससे पूरा देश आपके आह्वान। कोई कोर्ट के निर्णय के कारण से अपन को रुक नहीं जाना चाहिए। कोर्ट एक दिमाग से चलता है, कोर्ट के निर्णय एक दिमाग से होते हैं। जिस दिन कोर्ट में कभी दिमाग बदल जाएगा तो निर्णय भी बदल जाएगा। आज एक मजिस्ट्रेट है, उसका दिमाग था, आपने देखा है ना, एक मजिस्ट्रेट ने दिमाग बदला, संलेखना को और समाधि को रोक लगा दी। वही चीज जब दूसरे दिमाग में गई अपन को सफलता मिल गई। यदि हम पहले ही बैठ जाते कि कोर्ट ने निर्णय कर दिया अब क्या होगा, तो आज हमारी संलेखना समाधि खत्म हो गई होती। कोर्ट के किसी भी निर्णय पर चुप मत बैठो, क्योंकि कोर्ट के निर्णय देने वाला व्यक्ति बदलेगा, आज नहीं कल बदलेगा। और हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट बैठ जाए जो इंडिया को भारत करने में समर्थ होगा तो होगा। कोई भी चीज में हारना नहीं है। 1897 में मंगल पांडे ने एक आवाज उठाई थी, इंकलाब जिंदाबाद, उसको तुरंत मार दिया गया था, 7 कदम भी नहीं चल पाया था, लेकिन वह आवाज उठती रही। उसी समय सुनते, अरे भैया अभी आवाज क्यों उठाना, मार देते। मरते गए, हजारों लाखों लोग मरे, जब जब आवाज उठाई जब मारे गए। लेकिन 100 साल के बाद सही आज अपन इंकलाब जिंदाबाद खुशी रूप से बोल रहे। तो अपन ने जो संकल्प कर लिया है, अपने संकल्प में पीछे मत हटो। अपना काम है सचेत करना, अपना काम है विज्ञापन देना, और केंद्र सरकार के लिए आप अधिक से अधिक, अभी भी केंद्र सरकार भी मना कर दे तो अगली सरकार 5 साल के बाद फिर बदलती, 10 साल के बाद बदलती। आपका काम तो है पुरुषार्थ, बस वही डायलॉग रखो, लगे रहो मुन्ना भाई, बस लगे रहो अपना। अपन को जूझना है, अपन को ये नहीं देखना है कि यहाँ हमारा क्या हुआ, अपन को तो अंतिम श्वास तक अपनी आवाज उठाते रहना है। तो इसका विज्ञापन वगैरह दे करके सबको करना चाहिए। और अभी भी कोर्ट के निर्णय से कुछ घबराने की जरूरत नहीं। आप सरकारों को दीजिए, ज्ञापन दीजिए, अपने अपने शहरों में, अपने अपने तहसीलों में दे सकते हैं। इनका मूल भाव यही था महाराज जी का, कोर्ट का ये कहना है कि ये निर्णय केंद्र सरकार का है, आप केंद्र सरकार से बात करें तो आपका काम हो सकता है। हाँ, तो कोर्ट ने कितनी बड़ी सुविधा दे दी, केंद्र सरकार के खाते में डाल दिया। अब सरकार तो आपके हाथ में है, और सरकार को नीचे लिख लीजिए, यदि मेरे ज्ञापनों पर ध्यान नहीं दिया गया, चुनाव कब है? टाइम 3.5 साल बाद, फिर मत कहना आपकी सरकार आपके द्वार। तुम अपना थोड़ा धमकी भी दिखाओ कि यदि इस प्रकार की बात हुई, लेकिन इसके लिए यूनियन चाहिए। मैंने कहा था ना, 125 करोड़ की जनता, यदि पूरी जनता इस पक्ष में हो जाए तो मुझे दिखता है कि अगले चुनाव के पहले इंडिया भारत हो जाएगा। जय हो। अगली जिज्ञासा है मीनाक्षी जैन किशनगढ़ से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। किसी दिन 2 तिथियां एक साथ आ जाने पर कौन सी तिथि माने, जैसे कि अष्टमी और नवमी एक दिन ही है और हमें नमोकार मंत्र की नवमी का उपवास करना है, तो गुरुदेव हम क्या कर सकते हैं और सोते समय हम किस दिशा में हैं? पहली बात तो तिथि को देखा जाता है कौन कितनी है। वैसे सामान्यतः लास्ट की तिथि मानी जाती है, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा वो कितने समय तक के लिए है, क्या है, ये सब देखा जाता है। अंतिम तिथि को ही मान लेते हैं कि 2 तिथि है, पहली छोड़ के आखिरी वाली मान लेते हैं। लेकिन वो आखिरी वाली सुबह 7 बजे खत्म हो रही है तो फिर पहली मान लेते हैं, ये देखना पड़ेगा। आरती जैन। मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन,
पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन दिल्ली। वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। वीर शिरोमणि महाराणा